प्रजा की रक्षा है तो न्योछावर कर सकते हो प्राण, भिक्षुक और याचकों को अपने कर से अनवरत देते हो दान। विदेहराज तुम हो महान, तुम हो महान, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव मनोरथम सिद्धम भवे। जय हो आपकी महाराज। जब मैं दृष्टि अपनी चारों ओर डालता हूँ तो यह मिथिला दुल्हन की तरह सजी हुई है, तो रंग और वंदन वाले पता के आदि लगे हुए हैं। इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ, बतलाओ तत्काल। और देश देश के यहाँ पर ये बैठे क्यों भोपाल? ये आयोजन का प्रयोजन है हमारी बेटी सीता, और ये वेदिका पर रखा हुआ भगवान शंकर का पावन पिनाक। मेरी बेटी सीता ने एक बार खेल खेल में भगवान शंकर के पावन पिनाक को बाएं हाथ से उठा लिया, तो मैंने एक प्रतिज्ञा की, एक प्रण किया कि जो धनुष को तोड़ेगा वो बेटी सीता को प्राप्त करेगा। ऐसा प्रण सुनकर के सभी देश देशांतरों के राजाओं का आगमन हुआ है। आज स्वयंवर का समापन दिवस है। इस पावन वेला में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। वाह, आपके पेड़ को सुनकर के सभी राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं। जैसे मिथिला की साहब में या तुम्हारे संचार में कोई ऐसा अतिथि तो नहीं है जिसे विशेष आमंत्रण करके यहाँ बुलाया गया हो, तो अवगत कराओ। बिल्कुल बुलाया, महामुनि विश्वामित्र जी को बुलाया है मैंने। तुम्हें पता लगा कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं? अभी नहीं आए, बहुत दिन पहले आ गए। हाँ हाँ, पता लगा। मिलने के लिए गए, वहां पहुंचे, उन दोनों कुमारों को देखा, देख करके क्या अनुभव किया? वो विषय न लें आप, तो अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो केवल जब तुम्हारी जैसा विद्वान जिसके लिए कहा गया है सुबल सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, संज्ञान में तो लूंगा, और ये जानना चाहता हूँ कि दोनों कुमारों को देख करके तुम्हारे भाव, तुम्हारे हृदय में जो भाव बना और संदेह उत्पन्न हो गया जब दोनों कुमारों को तुमने देखा। मुन को तिलक के निर्भकुल बाला कहो नाथ सुंदर को बाला, तो तुम्हारे जैसे परम ज्ञानी को दोनों बालकों को देख करके ये संदेह हो जाना, मुंडी को ये ब्राह्मण बालक है, क्षत्रिय बालक है, ये संदेह हुआ। फिर इसका निदान ढूंढा, अगर कोई ढूंढा तो व्यक्त करे। नहीं, मैंने संदेह प्रकट किया महामुनिराज से। जब मैंने राम लक्ष्मण को देखा तो मुझे संदेह हो गया कि ये ब्राह्मण है कि ठाकुर है। हाँ, ये संदेह हो गया था। अच्छा, अब कारण क्यों हो गया था, उसका एक कारण था। वैसे तो राशि वस्त्र शोभा पा रहे थे, मणियों मुक्ता की मालाएं पड़ी थी, माथे पर राज मुकुट भी था, तो दूर से ही दिखा रहे थे ये कोई क्षत्रिय कुमार है, राजकुमार है। लेकिन उनके गले में पड़ी हुई तुलसी की माला ये बार बार इंगित कर रही थी, नहीं नहीं ये ब्राह्मण कुमार भी है, क्योंकि ब्राह्मणों को तुलसी माला का अधिकार है, और जिस ब्राह्मण के गले में तुलसी की माला नहीं है तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये तुलसी की माला ही ब्राह्मण की पहचान होती है। तो मैंने कहा इनके गले में तुलसी की माला क्यों है, तो संदेह हो गया। जब मैंने उनका अलौकिक दर्शन किया तो फिर संदेह हो गया कि ये जो शास्त्र हैं जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म के बारे में मैंने सुना है कि सगुण अगुण तो ब्रह्म स्वरूपा, ऐसा तो नहीं है ये दोनों अगुण और सगुण दोनों रूपों में आ गए हो। यहाँ भी मेरी भ्रांति चली गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब और दृष्टि डाली तो इन्हें बिलोकत मन अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख है मन त्यागा। सुख का अनुभव करने वाले अपने आप मेरे मन में एक प्रेम जागृत हो गया, अनुराग जागृत हो गया। अब मैंने महाराज जी से पूछा कि हमें समझ में नहीं आ रहा इनके प्रति मेरा प्रेम क्यों प्रकट हो रहा, अनुराग क्यों प्रकट हो रहा। तब उन्होंने बताया कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं।
ये बात है तो उनको देख करके तुमने ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। वर्तमान में किस सुख का अभाव कर रहे हो? परवश ब्रह्म सुख है, मन त्यागा। मन ने त्याग दिया, मन ने जबरदस्ती उसको हटा दिया। अब किस सुख का अभाव कर रहे हो? बस अनुराग का, प्रेम का। चलो मैं तुम्हारी बात से संतुष्ट हूँ, उन्हें आशा दे दिया हमारे लिए कोई सेवा का सहयोग जो भी वहाँ चाहो। सेवा तो उसे बताई जाती है जो गैर होता है, अपना नहीं होता। और फिर मेरी बेटी का विवाह थोड़ी है, ये मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ब्राह्मण देवता हैं, मेरे इष्ट बंधु हैं, भगवान भोलेनाथ के कृपा पात्र हैं, तो हम आपको क्या सेवा बताएंगे? आप स्वयं अपनी बेटी के स्वयंवर को संभालने में, सजाने में जहां भी आवश्यकता समझे, आप वहां प्रस्तुत हो जाए। ठीक है, अब आप अंतापुर में जाकर के अन्य कार्य देखो। मैं यहाँ उपस्थित हूँ, जैसा सब्जुगा यथा उचित समझकर समय के अनुसार वार्ता को गति देते हुए कहाँ विराम करना है, कहाँ बढ़ाना है, जब तक चाहे तब तक होती रहेगी वार्ता। चलो चलो, राजाओं की सभा यहाँ बैठी है। महाराज जनक से वार्ता हुई,